हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं कैपेसिटर की दूसरी क्लास लेके आया हूं दोस्तों। आज की जो क्लास है ना दोस्तों, काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डाटा मिलेगा और ये जो वो डाटा है दोस्तों, इससे बहुत सारे पेपर आपके क्रैक हो जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, तो आज की इस क्लास को आप कैसे याद रखेंगे? इस क्लास में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जितना डाटा लिखा हुआ है ना, वो डाटा आपको एज इट इज याद होना चाहिए और इससे सीधे के सीधे सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप आईटीआई टीओ का एग्जाम दे लें या फिर एसएससी जेई का एग्जाम दे लें या फिर आप आईटीआई से रिलेटेड कितने भी एग्जाम दे लें या जेई से रिलेटेड कितने भी थ्योरी के एग्जाम दे लें, उसमें ये डाटा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब चूंकि क्या होता है कि आप लोगों को वो डाटा एक जगह मतलब कन्वर्ज नहीं मिलता, डाइवर्स डाटा रहता है। कभी आप कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, कभी आप कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं, तो होता क्या है ना कि फिर वो दिक्कत आती है उसको रिवाइज के टाइम। लेकिन मेरी जो क्लासेस आप देख रहे हैं ना, इन क्लास में आपको सारा डाटा कन्वर्ज मिलेगा और आप सिस्टमेटिक अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा आपको फिक्स डाटा मिल जाएगा और उसके आधार पर आपको पेपर निकलना तय है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कैपेसिटर। समझ रहे दोस्तों? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र के प्रकार। अब संधारित्र के प्रकार में कई टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। एक तो वैल्यू के आधार पर कैपेसिटर देखेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में जब हम यूज करेंगे, दो प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम उपयोग करते हैं उसके आधार पर कैपेसिटर का नाम डिसाइड होता है। ये बात समझ में आ रहा है मेरी? चलिए, तो सबसे पहली मेरी बात यह है कि स्थिर मान कैपेसिटर मतलब फिक्स्ड वैल्यू के कैपेसिटर। भाई ऐसे कैपेसिटर जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक बार वो जिस वैल्यू के लिए मैन्युफैक्चर हो गया, एक बार जिस वैल्यू के लिए वो मैन्युफैक्चर हो गया, वो फिर हमेशा उसकी वही वैल्यू रहेगी। ये बात समझ में आई? तो ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर या स्थिर मान संधारित्र। क्लियर है? तो इसमें हमको क्या देखना है भाई, इनका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो 3 माइक्रोफैरेड का है तो 3 माइक्रोफैरेड रहेगा, 4 माइक्रोफैरेड का है तो 4 माइक्रोफैरेड रहेगा, 5 माइक्रोफैरेड का है तो 5 माइक्रोफैरेड रहेगा, मतलब चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया कि आपका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, ये किस किस के बने होते हैं। अगर फिक्स्ड वैल्यू का कैपेसिटर बनाना है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम कौन कौन से लेंगे ये आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखो, इसमें हम माइका का यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम पेपर का यूज कर सकते हैं, सेरामिक का यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक का भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? माइका, पेपर, सेरामिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सारे के सारे टाइप के जो कैपेसिटर है वो फिक्स्ड वैल्यू के कैपेसिटर बनते हैं। अब बात ये आती है कि फिक्स्ड वैल्यू के कैपेसिटर हम यूज कहां करते हैं। समझ रहे दोस्तों? फिक्स्ड वैल्यू के जो कैपेसिटर है वो हम यूज कहां करते हैं? तो वो जो कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो वो कैपेसिटर यूज होते हैं सबसे पहले पंखे में। आपने देखा होगा पंखे में एक बार हम कैपेसिटर लगा दें तो पंखे में वो कैपेसिटर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू का लगा रहता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसके बाद हम कूलर में यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रिज। ये बात समझ में आई? फ्रिज में भी आप यूज करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? चलिए, अब हम अगले कैपेसिटर की बात करते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं समायोजित कैपेसिटर, मतलब एडजस्टेबल वैल्यू वाला। एडजस्टेबल वैल्यू और समायोजित का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ऐसे कैपेसिटर जिनकी वैल्यू को हम थोड़ा बहुत अपने नाम के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। ऐसे कैपेसिटर जिनकी वैल्यू को हम थोड़ा बहुत, एकदम बहुत ज्यादा नहीं, एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं, थोड़ा बहुत हम अपने काम के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए या एडजस्ट कर पाए, तो उनको एडजस्टेबल या समायोजित कैपेसिटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, इनके मान को हम पहली बात तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा, इन कैपेसिटर को या तो ट्रिमर कैपेसिटर होता है या पैडर कैपेसिटर होता है। पेपर में क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएल के जेई में क्वेश्चन पूछा था कि पैडर कैपेसिटर कौन से कैपेसिटर होते हैं? फिक्स वैल्यू के कैपेसिटर, वेरिएबल वैल्यू के कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइक्रो कैपेसिटर, इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमको लगाना था पैडर। भाई ये वर्ड जो है ना, पैडर, ट्रिमर, ये हम सुन नहीं सकते, मतलब इतने आसानी से हमको नहीं पता होता, इतना जल्दी नहीं पता होता। लेकिन जब हम इन चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बार वो चीजें फिक्स बैठ जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये यूज कहां होते हैं भाई। ये रेडियो में और टेलीविजन दोनों में यूज होते हैं। रेडियो में भी यूज होते हैं और टेलीविजन में भी यूज होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे कैपेसिटर की, जिसको बोलते हैं परिवर्तित। परिवर्तित मतलब वेरिएबल टाइप कैपेसिटर। भाई वेरिएबल कैपेसिटर मतलब ये होता है कि इस टाइप के कैपेसिटर में अब हम कैपेसिटर की कई सारी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। कई सारी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? चेंज कर सकते हैं कई सारी वैल्यू को। ठीक है ना? इसमें देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रेंज के आधार पर अंदर बदला, मतलब रेंज के आधार पर इसके अंदर वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना? अंदर बदलने का मतलब उसके अंदर की जो वैल्यू है वो रेंज के आधार पर हम चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर। दूसरा, सुविधाजनक होता है, मतलब इसकी वैल्यू को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? इसकी जो वैल्यू है
वो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है, इसको कौन सा कैपेसिटर होता है इस टाइप के, भाई वेरिएबल कैपेसिटर को बोलते हैं गैंग कैपेसिटर, और गैंग कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एयर कैपेसिटर। भाई पेपर में एक जगह ये आया था, यूपीपीसीएल TG2 में ये क्वेश्चन आया था कि गैंग कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उसका जो आंसर है दोस्तों, उसका जो आंसर है वो है एयर कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एयर कैपेसिटर कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के कैपेसिटर कहां यूज होते हैं। भाई या तो ट्रांसमीटर में यूज होंगे या रिसीवर में यूज होंगे। ये बात समझ में आई, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम गैंग टाइप कैपेसिटर या एयर टाइप कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अब ये कैपेसिटर के टाइप्स यहां से जो स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर अब हम अगले कैपेसिटर्स के टाइप पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है ना, देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर अगर मैं बात करूं तो वो कैपेसिटर है पॉलिस्टर कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर कौन सा, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यू का रेंज, धारिता की रेंज होती है 0.005 माइक्रोफैरड से लेकर 10 पिकोफैरड। 10 माइक्रोफैरड, पिको नहीं 10 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। 0.005 माइक्रोफैरड से लेकर 10 माइक्रोफैरड तक, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत माध्यम कितना होता है, 2 से 3 होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद आता है वोल्टेज रेटिंग इसकी 2 किलो वोल्ट। वोल्टेज रेटिंग का मतलब आप समझना कि एक्चुअलिटी में वोल्टेज रेटिंग होता क्या है, ये हम 2 किलो वोल्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों। जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना किसी भी कैपेसिटर की, वो वोल्टेज की वैल्यू होती है। इससे ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, मतलब कि वो उसका मैक्सिमम वैल्यू की रेटिंग होती है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इसकी सहनशीलता मतलब टॉलरेंस, इस कैपेसिटेंस का टॉलरेंस है ±10%। ठीक है, दूसरा ये डिजिटल और ट्यून्ड सर्किट में यूज होते हैं। मतलब डिजिटल सर्किट मतलब छोटे साइज के सर्किट होते हैं, वहां पे हम पॉलिस्टर कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक ये बात समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे ही, मतलब यूट्यूब में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जितना डाटा मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं दोस्तों, वो बहुत ही क्रिटिकल डाटा है। इस डाटा से सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो पेपर कैपेसिटर है ना दोस्तों, पेपर कैपेसिटर्स के आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। इन पॉइंटों को आप देखेंगे, भाई पॉइंट तो सेम है, बस वो चेंज होते चले जाते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0.005 माइक्रोफैरड से लेकर 10 माइक्रोफैरड तक। पहली बात तो इसकी धारिता। दूसरा पॉइंट इसका परावैद्युतांक है 2 से 6। कितना है दोस्तों, 2 से 6। और इसका कितना था, 2 से 3। मतलब आपने क्या समझा, पॉलिस्टर कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू वो थोड़ी सी कम होती है, और पेपर कैपेसिटर की आप बात करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके वोल्टेज रेंज की अगर हम बात करें तो ये 100 वोल्ट से लेकर 1500 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट से लेकर 1.5 किलो वोल्ट तक इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन इसको कहां से कहां तक यूज किया जा सकता है, 2 किलो वोल्ट तक। अगर आप देखेंगे तो इसकी वोल्टेज रेंज ज्यादा लगती है, मुझे लगता है, आई थिंक। चलिए तीसरा पॉइंट है लीकेज रेजिस्टेंस। दोस्तों लीकेज रेजिस्टेंस क्या होता है, लीकेज रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम दोनों प्लेट के बीच इतना वोल्टेज लगाते चले जाएं कि क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन होने लगा, प्लेटें शॉर्ट सर्किट की तरफ आ जाती हैं। तो उन प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए हम देखते हैं कि भाई उससे कम वोल्टेज को हमें लगाना चाहिए। ये बात समझ में आई। तो लीकेज रेजिस्टेंस को हम कैसे समझेंगे, लीकेज रेजिस्टेंस की जो हमारी वैल्यू है वो है 100 मेगा ओम। क्या है दोस्तों, 100 मेगा ओम। ये डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि भैया पेपर कैपेसिटर जो है उसका लीकेज रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 3 मिली ओम, 100 मेगा ओम। तो आंसर क्या लगाएंगे आप, 100 मेगा ओम। अब बात करते हैं इसकी सहनशीलता मतलब कि टॉलरेंस। अगर हम टॉलरेंस देखते हैं तो ये भी ±10% होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये कहां कहां यूज होते हैं। भाई हाई वोल्टेज सर्किट, जहां हाई वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है, ऐसे सर्किट जहां हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है, वहां हम पेपर कैपेसिटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा इसका जीवन काल कम होता है। पेपर कैपेसिटर का जीवन काल का मतलब ये लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी खराब हो जाते हैं, ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं होते। अब हम बात करते हैं सप्लाई के आधार पर। दोस्तों ये एसी में भी यूज हो सकता है और डीसी में भी यूज हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो दोनों सप्लाई में, दोनों टाइप की सप्लाई में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले की बात कर रहे हैं, वो है सेरामिक कैपेसिटर। सेरामिक कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसकी धारिता की रेंज 3 पिकोफैरड से लेकर 2 माइक्रोफैरड तक होती है। कितनी, 3 पिकोफैरड से लेकर 2 माइक्रोफैरड तक। दूसरा पॉइंट है इसकी वोल्ट परावैद्युतांक 80 से लेकर 110। मतलब बात समझ रहे हैं,
इस पॉलिस्टीरीन का कितना था, पॉलिस्टर वाले का था 2 से 3, पेपर का कितना था 3 से 6, धीरे धीरे बढ़ रही है, 2 से 6। इसका कितना है 80 से लेके 110, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ना और जबरदस्त है सेरामिक का। अच्छा, इसमें वोल्टेज रेंज है 3 वोल्ट से लेके 6 किलो वोल्ट तक, समझ रहे हैं दोस्तों, 3 वोल्ट से लेके 6 किलो वोल्ट तक, मतलब सेरामिक लाते ही हमने इसकी वोल्टेज रेंजिंग की कैपेसिटी बढ़ा दी। सहनशीलता क्या है इसका, +-5% से लेके +-5% से लेके +-10%, 15%, मतलब 5 से 15% तक का ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये भी एसी और डीसी में उपयोगी होता है। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है, मतलब ऐसे सर्किट जहां पे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में या मेगा हर्ट्ज में होती है, वहां पे हम सेरामिक टाइप का कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी हाई वोल्टेज और हाई करंट में उपयोगी है। ठीक है, दूसरा, ये डिस्क और ट्यूब के आकार के बने होते हैं। किस टाइप के बने होते हैं दोस्तों, डिस्क और ट्यूब के आकार के। क्वेश्चन कई तरीके से अराइज हो सकता है कि ऐसे कौन से कैपेसिटर हैं जिनका आकार डिस्क या ट्यूब के आकार का होता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पॉलिस्टर दे देगा, पेपर कैपेसिटर दे देगा, या कुछ और भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो माइका नहीं, सेरामिक कैपेसिटर होता है। क्या होता है दोस्तों, सेरामिक। अब हम बात करते हैं अगले कैपेसिटर की, दैट इज माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये नमी से प्रभावित नहीं होते। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो नमी से प्रभावित नहीं होता, मतलब जिसमें मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई, तो वो कैपेसिटर है हमारा माइका कैपेसिटर। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर। दूसरी बात, 1 पिकोफैरेड से लेकर 1 माइक्रोफैरेड, मतलब 1 पिकोफैरेड से 1 माइक्रोफैरेड तक इनकी धारिताई रेंज। परावैद्युतांक इसका 3 से 8 होता है। परावैद्युतांक इसका कितना होता है, 3 से 8। उसके बाद इसकी वोल्टेज की रेंज 500 वोल्ट से लेके 40 किलो वोल्ट तक, मतलब लेवल देख रहे हो इसका कहां चला गया, 40 किलो वोल्ट वोल्टेज कैपेसिटी इसकी जबरदस्त बन गई। उसके बाद हायर पावर फैक्टर, मतलब इस टाइप के जो कैपेसिटर है इनका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। अब ये पावर फैक्टर की चिड़िया का नाम है, ये आप पढ़ेंगे एसी सर्किट में जाके, है ना। ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बस अभी यहाँ कैपेसिटर में इतना ध्यान रखें कि किसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, वो होता है माइका कैपेसिटर का। और वोल्टेज 40 किलो वोल्ट, मतलब समझ रहे हो 500 वोल्ट से लेके 40 किलो वोल्ट। टॉलरेंस +-5%, जबरदस्त टॉलरेंस है। उसके बाद लीकेज रेजिस्टेंस है इसका 1000 मेगा ओम। लीकेज रेजिस्टेंस कितना है इसका दोस्तों, 1000 मेगा ओम, मतलब समझ रहे हैं आप कितना जबरदस्त इसका लीकेज रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैंने आपको सारे के सारी चीजें एक बार में आपको क्लियर कर दी। ये डाटा आपको बार बार पढ़ना है, जितनी बार आप डाटा पढ़ेंगे उतनी बार आपको दिमाग में ये परमानेंटली सेट हो जाएगा, और आप एक अच्छे, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक अच्छा एग्जामिनर जिसको बोलते हैं, जो अच्छा पेपर सेट करता है, उसके हिसाब से एक अच्छे आप स्टूडेंट भी बन जाएंगे। उसके हिसाब से आप पेपर भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये डाटा लिखा भी होता है। बहुत सारे लोग इसको याद करना नहीं चाहते, मजा नहीं आता इसको याद करने में, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से सबको एक साथ समराइज किया और सारी चीजें आपको एक साथ करा दी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।